वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो कि पूरी पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इशू है। एग्जैक्टली। इजाफी चर्बी, इजाफी वजन या फिर मोटापा। अनफॉर्चुनेटली मेरे करीब पड़ोस में बैठी गज़ल को ये इशू नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इन मसाइल से दो हाँ, वो चार है। हैं। मुझे है, मैं कंट्रोल करता हूँ। आई एम ठीक है। नॉट फैट, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है कि लोगों के पास इजाफी वक्त नहीं है अपने ऊपर। जो उन्होंने वक्त लगाना है ये वक्त उनके पास नहीं है। कैलोरीज इस के नतीजे में पैदा होने वाली इजाफी चर्बी को जलाने के लिए, वर्जिश के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। वज़न कम करने से पहले आपके लिए ये जानना यकीनन ज़रूरी है कि वज़न बढ़ता क्यों है। इस हवाले से आगाही हासिल करना आपके लिए अहम है ताकि मुस्तकबिल में आप अपने वज़न को दोबारा बढ़ने से रोक सकें। जी हाँ, इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेक्टिव ये हमारा सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद है जी समीत आलम खान, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानेंगे। समीत, वेलकम टू दी शो। सबसे पहले और ये बताएं कि वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात क्या है और किस तरह से कैलोरीज को बर्न किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सो वजन बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो, जिस तरह आप लोगों ने बोला, कैलोरीज होती हैं। कि जब भी हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी कोई ड्रिंक्स पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों के अंदर होती हैं कैलोरीज। एंड हर इंसान अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से दिन में एक कैलोरीज बर्न करता है। अगर हम अपनी कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, सो अगर मैं दिन में 2000 कैलोरी बर्न करता हूँ, अगर मैं 2000 कैलोरी से ज़्यादा खाऊंगा, जो भी खाना खा रहा हूँ मैं, चाहे हेल्दी खा रहा हूँ चाहे जंक फूड खा रहा हूँ, मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं उस 2000 कैलोरी से कम खा रहा हूँ तो मेरा वेट कम होगा। एंड ये वजह है कि आजकल आजकल की दौर में जब फास्ट फूड आ गया है, बहुत से रेस्टोरेंट्स के खाने आ गए हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम उस तरह का खाना खा रहे हैं और हमारे घर का खाना भी तेल में और कार्ब से भरा हुआ होता है, सो ओवरऑल कैलोरी इनटेक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में वेट गेन हो रहा है लोगों का। हम्म। तो ये मेन रीजन है उसके पीछे। ठीक हो गया। और अगर इसके अलावा बात की जाए वेट गेन की, तो आपने गज़ल के सवाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया कि आपने कैलोरीज इंटेक को अपने बराबर करना है। लेट्स सपोज अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं उतनी ही कैलोरीज ले रहा हूँ जो मेरी बॉडी को नीड है, तो उससे मुझे नुकसान नहीं होगा मतलब। जहां तक वजन की बात रही, नुकसान नहीं होगा। सो इस पे काफी रिसर्च भी हो चुकी है। डॉक्टर मार्क ने एक रिसर्च की थी जहां उन्होंने पूरा दिन बिल्कुल जंक फूड, ट्विंकीज, ओरियोज, इस तरह की चीजें खाई थी, मगर उन्होंने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट की थी और उनको जितनी कैलोरीज खानी है उससे कम खा रहे थे। तो एक महीने के बाद उनका वेट भी लूज हुआ था एंड उनका कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इंप्रूव हो गया था, क्योंकि वेट लूज हुआ था। मगर अगर आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हो पूरा दिन, तो उसका फिर ओवरऑल हेल्थ पे एक इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज आपको हो सकता है प्रोटीन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही हो, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल, कुछ फाइबर का इंटेक ना मिल रहा हो, एंड उसका इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म। बट जहां तक वेट की बात है, आप जो भी खा रहे हो वेट लूज हो सकता है अगर आपने कैलोरीज मैनेज किए हैं। सही। ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिर समीत ये भी बताएं कि हर शख्स के लिए जो डाइट प्लान होता है वो उसकी सेहत के लिहाज से ही होगा या फिर उसको क्या एक ही डाइट प्लान, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मैं जो डाइट खा रही हूँ वही हसनैन भी खा रहे होते हैं, तो हर बंदे के लिहाज से हसनैन मोटे हो रहे होते हैं और मैं स्मार्ट हो रही होती हूँ। तो हर बंदे के लिहाज से उसका डाइट प्लान जो है वो कैसे मौजू बनाया जा सकता है इसको। तो टेक्निकली हर बंदे का डाइट प्लान फर्क होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट जब कैलोरीज की बात आती है तो फर्क होता है। अब कैलोरीज डिपेंड करती हैं आपके वेट पे, आपकी हाइट पे, आपके जेंडर पे भी करती हैं, एंड सबसे ज्यादा इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके एक्टिविटी लेवल पे। दो लोग जिनका वेट और हाइट सेम है लेकिन उनकी एक्टिविटी लेवल फर्क है, एक बंदा जिम जाता है, दिन में 10,000 स्टेप्स कर रहा है, और दूसरा बंदा बिल्कुल 2-3 हज़ार स्टेप्स कर रहा है, उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत फर्क होगी। जिसके लिए फिर इम्पॉर्टेंट है कि उनका डाइट प्लान फर्क होगा, क्योंकि अगर वो सेम कैलोरीज खाएंगे तो जो एक्टिव है हो सकता है वो वेट लूज करना शुरू कर दे, बट जो एक्टिव नहीं है वो वेट लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अच्छा समीत, मुझे एक आम फेम ज़ुबान में आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो पता है, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगर मैं इंटरनेट में जाके लिखता हूँ कि एक पराठे में कितनी कैलोरीज हैं, एक बिरयानी की प्लेट में कितनी कैलोरीज हैं, तो वो हमें बता देता है कि इतनी कैलोरीज है, लेकिन एग्जैक्टली कोई इसका चार्ट है, कोई मैकेनिज्म है जहाँ से हमें पता चल सके कि हम हमारी नीड कितनी है और हमें कैलोरीज कितनी इंटेक करनी चाहिए और क्या क्या फूड हम ले रहे हैं ताकि वो कैलकुलेट कर सकें। हाँ, सो ऑनलाइन काफ़ी कैलोरी कैलकुलेटर्स है, आप सर्च करें, गूगल पे लिखें कैलोरी कैलकुलेटर, बहुत से आ जाएंगे।
कैलोरी कैलकुलेटर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, आपकी हाइट, वेट, एज, एक एक्टिविटी लेवल का अंदाजा मांगेगा आपसे। एंड जब आप वो डेटा फीड करोगे तो वो आपको एक नंबर दे देगा कि इतनी कैलोरीज आपको खानी है वेट लूज करने के लिए, या इतनी कैलोरीज आपको खानी है वेट मेंटेन करने के लिए। अच्छा समीत, ये भी बताएं कि जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हम कैलोरीज को जी जी असाइन के, जिस तरह आपने हम्म, जी जी जिस समीर तरह वो बता रहे थे आपने आप। कहा कि अगर आप बिरयानी खा रहे हो, हम्म, जी जी आवाज आ रही है। जी जी तो आ रही अगर है आप प्लीज। बिरयानी खा रहे हो, आ, जितनी, अब मैंने अगर बिरयानी बनाई हुई है और आपने अगर बिरयानी बनाई हुई है, जरूरी नहीं है उसमें सेम कैलोरीज होंगी, क्योंकि आपने तेल ज्यादा यूज किया है, मैंने तेल कम यूज किया है, चिकन की क्वांटिटी में फर्क होगा, चावल की क्वांटिटी में फर्क होगा। तो जब लोग ट्रैक करते हैं ना, तो यहाँ पे गलती करते हैं कि वो उन्होंने जाके लिख दिया कि मैंने बिरयानी खाई है, और जो भी नजर आया उनको उन्होंने वो डेटा ले लिया। बट अगर तो कैलोरी सही तरह ट्रैक करनी है ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल काम ये होता है उसको, कि अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो फिर बिरयानी में क्या क्या जा रहा है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आप फाइनल डिश को इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। हम्म, अच्छा समीत, ये भी बताएं थोड़ा सा, ये मैं अपने लिए भी पूछूं, चॉकलेट लवर्स जो होते हैं वो, जैसे कि मैं खुद भी हूं, तो उस हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी बहुत फैट्स उसमें होती है, तो किस हद तक ये इफेक्ट करता है? नहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप अपनी कैलोरीज के अंदर रह के चॉकलेट खा रहे हो तो उससे आपका वेट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि चॉकलेट वगैरह कैलोरीज में हाई होती हैं, तो अगर आप एक छोटी सी कोई बार खा रहे हो चॉकलेट की, उसमें 200-250 कैलोरी होंगी आराम से। तो उसको कैलोरी के अंदर अगर आप मैनेज कर लेते हो तो मसला नहीं है। बट यूजली क्या होता है कि लोगों को कैलोरीज का आइडिया नहीं है, वैसी हमारी डाइट में कैलोरीज ज्यादा है, और फिर अगर आप ऊपर से चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हो तो कैलोरीज और बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। और ये कैलोरी वाला जो सब्जेक्ट है, मैं क्योंकि बड़े आम फहम हाँ, आज सवाल एग्जैक्टली। करना चाहता हूँ समीत आपसे। ये सब्जेक्ट हर शख्स को समझ नहीं आता, और आम फहम ज़ुबान पे अगर हम इसकी बात की जाए, कौन मतलब अब कैलकुलेट करेगा कि मैंने कितना ऑयल लिया, कितना चिकन लिया, कितनी और ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। तो आम फहम ज़ुबान में आप समझाएं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी बॉडी की क्या नीड? एग्जैक्टली। हमारी बॉडी की क्या नीड है? हाँ। देखो, सबसे आसान तरीका जो है ना, अगर आपने कैलोरीज काउंट नहीं करनी, अगर आपने इस सारी मुश्किलात में नहीं पड़ना, तो सबसे एग्जैक्ट। आसान तरीका ये है कि आप अपना वेट ट्रैक करो। ठीक है, हम्म। अपना वेट चेक करो। अगर तो आपका वेट ओवर टाइम 2-3 हफ्ते हो गए हैं और वेट तकरीबन सेम है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली उतनी कैलोरीज ले रहे हो जितनी आपकी बॉडी को नीड है। हम्म। सही है। अब आप कैलोरीज काउंट करे बगैर अपना कैलोरी इनटेक कम कर सकते हो। सही है, अपने पोर्शन कम कर लो। दिन में 2 रोटियां खा रहे हो, उसको 1.5 रोटी कर दो। रात को 2 रोटियां, या नाश्ते में 2-3 डबल रोटी खा रहे हो, उसमें से एक डबल रोटी कम कर दो। तो इवन दो आप कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे, कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे, बट आपने कैलोरीज को इम्पैक्ट कर दिया, आपने कैलोरीज कम कर दी। एंड फिर वापस से देखो, स्केल वेट 2-3 हफ्ते में चेंज होता है या नहीं होता? अगर स्केल पे वेट नीचे जाना शुरू हो गया, इसका मतलब आप एक डेफिसिट में हो और वेट लूज हो रहा है। तो इस तरह आप कैलोरीज को ट्रैक करे बगैर भी कैलोरीज को इम्पैक्ट कर सकते हो, जिससे आपका वेट पे फर्क आना शुरू हो जाए। ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने जवाब दिया इंटरेस्टिंग ना है, कि एग्जैक्टली। आपने अगर कैलोरीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते, हाँ। आप एक वेट मशीन रख लीजिए, अपने वेट को ट्रैक कीजिए, और वो जो पूरे हफ्ते की आपकी रूटीन है फिर उसको कैरी कीजिए, या फिर थोड़ा सा कम कर लीजिए। अच्छा समीर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम एक माइंड सेट के साथ करते हैं। अगर हमने कोई एक्सरसाइज करनी है तो हम उसके लिए माइंड बनाएंगे, ऑफिस जाना है, सुबह आना है, ये काम असाइन है, ये करना है, तो एक माइंड सेट होता है। तो क्या ये चीज़ भी इफेक्ट करती है हेल्थ पर? आप माइंडसेट वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का, तो चांसेस हैं कि आप उस एक्शन को, उस हरकत को फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगे। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका माइंडसेट, जैसे मैं बहुत दफा जिम जाता हूँ जब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता जिम जाने का, थकावट हो रही है, नींद आ रही है, बट एक अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि यार वर्कआउट करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, तो मैं जिम जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ और मेरा माइंडसेट नहीं है वर्कआउट करने का तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता कि माइंडसेट उस वक्त क्या है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल को एक्सरसाइज फील हो रही है, एंड फिर जो उसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। लेकिन सो एक मेरी तरह के लोग भी तो होते हैं समीर, जो माइंडसेट के साथ आते हैं कि आज मैंने हाइकिंग करनी है, जिम करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन ये रोज माइंडसेट बना रहता है, माइंडसेट अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन हम जाते नहीं है। अब उसमें डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। बहुत से लोग, जो एक मसला मैंने देखा है ना, जब भी वो कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, शुरू में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है कि यार वेट लूज करना है, हम रोज जिम जाएंगे, मगर हाँ। वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखो, उनकी रूटीन देखो, अब लोग, यार तुम हफ्ते में 3 दफा भी चले जाओ,
अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो एक रियलिस्टिक प्लान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से सच बोलना कि यार मैं 7 दिन या मैं 6 दिन जा भी सकता हूँ, अभी तो मेरी मोटिवेशन ज्यादा है, बट जब ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो क्या मैं जा सकूंगा इतना कंसिस्टेंटली जिम। एंड वहां पे फिर लोग ये होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि 6 दिन जाना है, और 6 दिन वो जा नहीं पा रहे ऑफिस की वजह से, फैमिली की वजह से, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें कि यार मैं 3 दफा जाऊंगा, तो चांसेस हैं कि वो फॉलो थ्रू कर पाएंगे, और फिर उनकी मोटिवेशन भी इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो अगर जो उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप से और वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है, तो आपकी मोटिवेशन, आपकी जो चाहत है उस गोल को अचीव करने के लिए, वो इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। हम्म, ठीक हो गया। सही। समीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। समीत हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि समीत से जिस तरह मासूमाना बचकाना तरीके से जाने की कोशिश की, किस Exactly. तरह आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं, समीत ने भी बताया, हमने भी कोशिश की कि आम आवाम को पता चले और आम आवाम को किस आप तरह से अपने हम इस तमाम दस्त रुझान को Exactly. कंट्रोल कर सकते हैं। वजन का ख्याल रखना होगा कि वजन अगर आप Exactly. अपना ठीक रखें, उसको कैरी करें, तो 7 दिन की आपकी जो रूटीन है उसके बाद अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा इनटेक बेहतर को हो कम सकते कर दें, हैं। आप भी स्मार्ट हो सकते हैं। मुझे और गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को आज के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।